द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत आपका। थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये क्या तो बोले जा रहे हैं सत्यवीर गुप्ता जी, समझ में नहीं आई बात। ये क्या मतलब, इनको इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था। नहीं, ये स्वतंत्र है अपने पार्टी की बात रखने के लिए। पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये जो कहेंगे पार्टी का मुखपत्र ही कहेंगे। रही बात आरक्षण पे, जो आज जो विषय है, उस विषय पे कैंसिल किसने किया? ये शुरुआत की बहन जी की सरकार पे शुरुआत। ये इन्होंने कहा कि जो आप अपने बेटे को न जिता पाए वो आरक्षण यहाँ मांग रहे हैं। वो सब पुरानी बातें हैं, उसमें बुलझेंगे तो डिबेट का समय पे नहीं, उन्होंने कहा ना, तो उनको जवाब तो दो। ये कट के क्यों निकल रहे हो? इसका मतलब स्वीकार कर रहे हो जो उन्होंने कहा। देखिए ब्रजेश जी, चुनाव बीते काफी समय हो गया, क्या हुआ कैसे हुआ वो बात की। तो गुप्ता जी ने तो फाइल फिर से खोल दी ना आपकी। अब ठीक है, गुप्ता जी जैसे अगर बीजेपी के नेता रहे तो फिर बेड़ा पार ही हो जाएगा। हम लोग तो संगठन, तो आपने कौन सा बेड़ा पार करा दिया उनका? वो तो खुल के कह रहे हैं आपने क्या कर दिया उनके लिए। आप तो उनको चुनाव तक नहीं जिताए। मैं तो कहता हूं गुप्ता जी ने तो बहुत बिल्कुल पर्दा हटा दिया बीच से। अब गुप्ता जी के जैसे मैं नहीं बोल पाऊंगा। गुप्ता जी ने जो पर्दा हटा दिया, वो एक व्यक्ति की, एक पद की गरिमा को नहीं देख पाए। उप मुख्यमंत्री है, उनको दरकिनार करते हुए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। हम एनडीए के साथी हैं, वही कहेंगे। नहीं, आप गुप्ता जी को सिखाओगे? आप सिखाऊंगा 3 या 4 बेदीराम तो बता रहे हो, तो आप क्या है? नहीं, 3 विधायक की पार्टी, ये आप 257 वाले को बताओगे? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं कहा कह रहा हूं बताऊंगा? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वो स्वतंत्र है, पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी ने उनको भेजा है, वो स्वतंत्र है। जिस मुद्दे पर आज बहस हो रही है, बहस इस मुद्दे पे होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इस व्यवस्था को खत्म किया था। अगर इस व्यवस्था को मौर्य जी चिट्ठी लिखे हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे मुख्यमंत्री से और व्यवस्था शुरू होगी। ऐसा नहीं है अगर 22.5% जी की चिट्ठी का जवाब नहीं आ रहा और आप कह रहे हो कि आप बात करोगे मुख्यमंत्री से। क्या तुम आप मजाक कर रहे हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री से बात करके इसको अमल में लाया जाएगा। जो अरे तो कौन बात करेगा भैया? राघवेंद्र बाबू, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बात करेंगे। मतलब मध्यस्थता करेंगे आपके अध्यक्ष? मध्यस्थता नहीं करेंगे, ये जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर बात करेंगे। अपने तो पता ही नहीं है मसले का और कह रहे हो कि आप बात करोगे। ये ऐसे मजाक क्यों करते हैं मेरे से? जी, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं कहा मजाक कर रहा हूँ। ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में ये बताओ, तो फिर शुरू किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम कर रही है, गलत कर रही है? बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि जनता कहीं सड़क पर उतरी है ब्यूरोक्रेसी को लेकर। तो ये जो चिट्ठी लिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं, किसी डीएम के खिलाफ, किसी एसपी के खिलाफ, तो मैं मानता है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। अगर किसी का व्यक्तिगत काम नहीं हो रहा है, किसी का लोभ प्रलोभ वाला काम नहीं हो रहा है और किसी को कोई आरोप लगाए तो वो उसका तो ये जितना बीजेपी वाला बोल रहा है कि अफसर सुन नहीं रहा, ये सब लोभी है। वो हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत मामला हो, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी सरकार में काम नहीं करती तो प्रदेश की स्थिति जिस तरह है उस तरह नहीं रहती। विधायक और सांसद भी लोभी होते हैं। बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट आ जा